डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। प्यारे दोस्तों, आज के लेसन के पढ़ने से पहले पहले हम अल्फ़ाबेट पर एक निगाह डालते चलें, जिससे हमें कॉन्सोनेंट और वोवेल खूब अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन्हें अल्फ़ाबेट कहा जाता है। इन्हीं अल्फ़ाबेट में से जब हमने ए ई आई ओ और यू को निकाला और निकाल के यहाँ लिखा, तो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर में ए ई आई ओ यू को वोवेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वोवेल। कितने हैं? 5। देखिए यहाँ लिख दिए हैं, ए ई आई ओ यू, इन्हें वोवेल और बोला जाता है और उर्दू ज़बान में इन्हें हुरूफ मद्दा या हुरूफ इल्लत कहा जाता है। तो दोस्तों जब ये 5 हमने इनमें से निकाल लिए हैं तो बचे क्या हैं? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 21 हरूफ हैं। इन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है, जिसे उर्दू में हुरूफ़े सही बोला जाता है। दोस्तों ये हुए वोवेल और ये हैं कॉन्सोनेंट। यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वोवेल, यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट के इस्तेमाल का तरीक़ा, या यूज़ ऑफ एन एंड ए और एन के इस्तेमाल का तरीक़ा। प्यारे दोस्तों, सबक के शुरू होने से पहले पहले हमने कॉन्सोनेंट और वोवेल पर एक नज़र डाल ली है। तो दोस्तों एन और ए का ताल्लुक़ कॉन्सोनेंट और वोवेल से ही होता है। वो कैसे? देखिए, एन हो या ए हो, इन दोनों के माने एक यानी वन के आते हैं। जैसे ए बर्ड, एक चिड़िया। दोस्तों एन और ए के इस्तेमाल के 4 कायदे हैं। 2 कायदे, 2 उसूल एन के लिए और 2 उसूल ए के लिए। 2 एन के लिए और 2 ए के लिए। प्यारे दोस्तों, ए का इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज में जब कोई वर्ड हम बोलें और उससे पहले ए के माना लेना चाह रहे हों तो हम वहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ए बर्ड, एक चिड़िया। अब देखिए, बर्ड का पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। हमने आपसे बताया वोवेल 5 हैं, बकिया जो बचते हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। ए बर्ड, एक चिड़िया, इस वर्ड का पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। यह वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और कॉन्सोनेंट पढ़ा भी जा रहा है। तो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो और कॉन्सोनेंट पढ़ा भी जाए तो उस लफ्ज़ से पहले एक के माने अदा करने के लिए हमें ए लगाना पड़ता है। जैसे ए बर्ड, एक चिड़िया। इसी तरीके से ए चेयर, एक कुर्सी। क्यों लगाया हमने ए? वो इस वजह से कि इस वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट पढ़ा भी जा रहा है। तो दोस्तों ए के 2 कायदे में से पहला कायदा, पहला उसूल तो ये है कि वह वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो और कॉन्सोनेंट पढ़ा भी जाए। एक कायदा हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे कायदे की। क्या? कि शुरू तो हो रहा हो वोवेल से। क्या? उस लफ्ज़ का पहला लेटर। किस लफ्ज़ का? जिस लफ्ज़ से पहले हम एक के माना अदा करना चाह रहे हों। जैसे हमें कहना है ए यूज़फुल पेन, तो दोस्तों यहाँ पे यू तो है वोवेल। यू की गिनती और इसकी काउंटिंग होती है वोवेल में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यू को यू नहीं पढ़ा जा रहा है बल्कि वाई पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे ए यूज़फुल नहीं बल्कि कहा जा रहा है ए यूज़फुल पेन। तो दोस्तों यहाँ पे यू है तो वोवेल, लेकिन पढ़ा क्या जा रहा है?
कॉन्सोनेंट। तो दोस्तों ए के इस्तेमाल का दूसरा कायदा और उसूल ये है कि उस वर्ड का पहला लेटर वोवेल हो लेकिन वोवेल पढ़ा ना जाए, कॉन्सोनेंट पढ़ा जाए, तो उस वर्ड से पहले एक के माने अदा करने के लिए ए का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ए यूज़फुल पेन। इसी तरीके से एक दूसरी मिसाल है ए यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ भी यू वोवेल में गिना जाता है, इसकी गिनती वोवेल में आती है, लेकिन यहाँ पर वोवेल नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़ा जा रहा है कॉन्सोनेंट। तो दोस्तों ए के इस्तेमाल के दो कायदे हैं। पहला कायदा ये है कि उस वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट पढ़ा भी जाए तो उस लफ्ज़ से पहले एक के माने अदा करने के लिए ए लगाते हैं, जैसे ए बर्ड, ए चेयर। दूसरा कायदा ये है कि शुरू तो हो रहा हो वोवेल से लेकिन वोवेल ना पढ़ा जाए, कॉन्सोनेंट पढ़ा जाए। तो दोस्तों उस वर्ड से पहले भी हमें ए का इस्तेमाल करना होगा। डियर फ्रेंड, अब हम बात करेंगे एन की। एन के माना भी होता है एक। इसका उसूल और ज़ाब्ता व कायदा ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज का ऐसा वर्ड जिससे पहले हमें एक का माना लेना हो तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि देखिए उस वर्ड का पहला लेटर क्या है। अगर पहला लेटर वोवेल हो, देखिए एन आंट, ए एन टी आंट, ए का शुमार वोवेल में किया जाता है, वोवेल में किया जाता है। अब इस वर्ड का पहला लेटर क्या है? ए। तो दोस्तों जब इंग्लिश लैंग्वेज में किसी वर्ड का पहला लेटर वोवेल हो और वोवेल पढ़ा भी जाए तो उस वर्ड और लफ्ज़ से पहले एक के माने अदा करने के लिए हमें एन का इस्तेमाल करना होगा, जैसे एन आंट, एक चींटी। दूसरी मिसाल ये है एन एलिफेंट। इसमें देखिए एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है और ई भी वोवेल में से है और यहाँ पर वोवेल पढ़ा भी जा रहा है। तो दोस्तों एन के दो कायदे में से पहला कायदा ये है कि उस वर्ड का पहला लेटर वोवेल हो और वोवेल पढ़ा भी जाए तो उस लफ्ज़ से पहले एक के माने अदा करने के लिए एन का यूज़ किया जाएगा, जैसे एन एलिफेंट, एक हाथी। दोस्तों एन के इस्तेमाल का दूसरा कायदा ये है कि उस वर्ड का पहला लेटर क्या हो? कॉन्सोनेंट। देखिए एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये एच नहीं पढ़ा जाएगा, साइलेंट रहेगा, पढ़ा क्या जाएगा? ओ। क्या पढ़ा जाएगा? ओ। तो दोस्तों जब ओ पढ़ा जाएगा, एच नहीं पढ़ा जाएगा, तो ओ की काउंटिंग और इसकी गिनती किस में होती है? वोवेल में। तो दोस्तों जब वोवेल पढ़ा जाएगा तो इस वर्ड से पहले एक के माने अदा करने के लिए हमें एन का सहारा लेना होगा। जब कहना हो 1 घंटा तो हमें कहना होगा एन आवर। ए आवर अगर कहेंगे तो ये इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाएगा। इसी तरीके से एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार। देखिए ऑनेस्ट एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है, इसका पहला लेटर एच है और एच की काउंटिंग और इसकी गिनती कॉन्सोनेंट में की जाती है, लेकिन यहाँ पर एच नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़ा क्या जाएगा? ओ। और ओ की गिनती किस में होती है? वोवेल में। तो दोस्तों जब ओ पढ़ा जाएगा और ओ वोवेल में से है तो इस वर्ड से पहले एक के माना लेने के लिए हमें एन का सहारा लेना होगा, जैसे एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार। प्यारे दोस्तों एन और ए के इस्तेमाल के 4 कायदे हैं। 2 कायदे एन के लिए ख़ास हैं और 2 कायदे ए के लिए ख़ास हैं। देखिए ए के साथ जो 2 कायदे ख़ास हैं वो ये हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का ऐसा वर्ड
जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो और कॉन्सोनेंट पढ़ा जाए उससे पहले आप ए लगाएंगे, और जब वोवेल से शुरू हो लेकिन वोवेल ना पढ़े जाएं, कॉन्सोनेंट पढ़े जाएं, तो उससे पहले भी ए का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से एन के इस्तेमाल का भी दो कायदा है, वो ये कि इंग्लिश लैंग्वेज का ऐसा वर्ड जो वोवेल से शुरू होकर वोवेल पढ़ा जाए तो उससे पहले एन का यूज़ किया जाता है, और जब कभी इंग्लिश लैंग्वेज का ऐसा वर्ड हो जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन कॉन्सोनेंट ना पढ़ा जाए, वोवेल पढ़ा जाए, तो उससे पहले भी हमें एन का यूज़ करना पड़ता है।